सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, अध्याय 3, बस की यात्रा। इसके पूर्व में भी हमने यह अध्याय प्रारंभ किया था। उसमें हमने बस की जर्जर अवस्था और किस प्रकार यातायात की दुर्दशा हो रखी है उसके विषय में हमने अध्ययन किया था कि लेखक और उनके मित्र तथा जो बस में सवारी करने वाले थे वे सभी लोग किस प्रकार से उस बस के संदर्भ में चिंतित थे। आज भाग 2। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। आज वर्तमान समय में यह बस एकदम खराब प्रतीत हो रही थी। कल पुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो जिस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति होता है उसी प्रकार से वह बस दिख रही थी। लेकिन एक समय में ऐसा भी था कि वह बिल्कुल नई थी और ठीक से अपना कार्य कर रही थी, तेज़ रफ्तार तेज़ गति से भी चलती थी। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गांधी जी द्वारा हमारे 2 प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा। वे हमें स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए चलाए गए थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। एक एक पुर्जा एक दूसरे के साथ स्थापित नहीं हो पा रहा था। एक दूसरे के साथ संपर्क ठीक प्रकार से तालमेल नहीं बिठा पा रहा था और साथ ही साथ बस चालक के नियंत्रण में बिल्कुल थी ही नहीं। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार यानी गति अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता यानी डुबकी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यत्न किए पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी संयोग। क्षीण चांदनी, बिल्कुल
नम नम चांदनी, बिल्कुल कम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी सुनसान उजाड़ खंड तथा अंत्येष्टि का अर्थ अंतिम संस्कार। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वृद्धा वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग, दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से प्राप्त होना। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान यानी आराम से घर की तरह बैठ गए। चिंता जारी रही। हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार हमने श्री हरिशंकर परसाई का एक यातायात की दुर्दशा से संबंधित गहरा व्यंग्य आधारित गहरा कटाक्ष किया गया पाठ हमने पढ़ा। कठिन शब्दार्थ जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कक्षा कार्य के रूप में करने हैं। गोता, डुबकी लगाना, इत्तफाक, संयोग, बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड, अंत्येष्टि, मृतक कर्म, दाह कर्म जिसको अपन अंतिम संस्कार भी कहते हैं, प्रयाण, प्रस्थान, मरना, बेताबी, बेचैनी। आज के गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। प्रश्न क्रमांक 2। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। प्रश्न क्रमांक 3। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था।